शहर कांग्रेस कमेटी आगरा द्वारा जिला अधिकारी आगरा को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग द्वारा पेनल्टी नोटिस दिए जाने की विरोध में दिया गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। केंद्र सरकार सीबीआई आदि एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के मनोबल को कम करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन के सहयोग से भाजपा को सभी राज्यों में सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस नेत्री लता कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये से कांग्रेस पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं होगा। भाजपा अपने इशारों पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सोच रही है कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगी, तो यह उसकी भूल है। कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पैसे से चुनाव लड़े। कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी। ये ज्ञापन हमने मोदी सरकार की तानाशाही और उस तानाशाही रवैये के खिलाफ, चूँकि कांग्रेस सरकार पर जो 14 लाख का बकाया था उसके लिए उन्होंने 138 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। आज मोदी जी इंडिया गठबंधन से इस तरह बुरी तरह बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि बिहार से इनकी सफाई हो रही है, महाराष्ट्र से इनकी सफाई हो रही है, उत्तर प्रदेश से इनकी सफाई हो रही है। अब ये सरकार में आना इनका नामुमकिन है, तो ये सीबीआई ईडी इनके माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेताओं को डराने का काम कर रही हैं। आज आपने देखा कि जिस तरीके से जब आचार संहिता लागू हो जाती थी तो सारी की सारी निष्पक्ष कार्रवाई होती थी, लेकिन आज फिर भी सरकार, जैसे लग रहा है कि देश में अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है और सरकार के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आज चुनाव आयुक्त, केंद्रीय चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी असंवैधानिक कार्रवाइयों को रोका जाए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। आज कांग्रेस की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है, मोदी सरकार की तानाशाही जो चल रही है, कांग्रेस पर 14 लाख का इनकम टैक्स का था, जिसमें 138 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग इसको अपने संज्ञान में नहीं ले रहा है। मेरी विनती है चुनाव आयोग से इसको अपने संज्ञान में लेके ये सारी तानाशाही रवैया जो अपना रहे हैं और सरकारी संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं उसमें अपने संज्ञान में लेके उन पर कार्रवाई करें और जो भी है उसका निष्पक्ष कार्य करें। तो इंडिया गठबंधन से तानाशाही सरकार, मोदी सरकार इतनी डरी हुई है कि वो उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर किसी तरह चुनाव को रोकना चाहती है। निष्पक्ष चुनाव ना हो, ईवीएम का भी उसका चल रहा है। दूसरा ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर ईडी भेजकर, सीबीआई लगाकर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिसके कारण चुनाव प्रभावित हो रहा है। हम लोग चुनाव ढंग से ना लड़ें तो इसलिए वो ये सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन हमारा भी दावा है हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी तरह से लड़ना पड़े, चाहे हमें घर घर जाकर चंदा मांगना पड़े, लेकिन हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। जय कांग्रेस, जय भारत। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।